अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुमा मन महल का बलोच दिली जो लांग कियन जिशमर सरना वशत करा उम्मीद करा कि सोई बंदा चवशियन ची बिता दुआ करना लपक हमेशा ही सोई बंदा था वशियन ची बिका पुलिस रुका ऑल पाकिस्तान लाइट ही नहीं थी और ये मसला बितते परचा के इश्कन बैगी कि ट्रिप बिता सिस्टम तो हमें अबरा कमो मार रहा रोज जाली आमाज बैग पड़ी इंशाल्लाह वाजूद में लाइट का थी लेकिन मर्ची में मरागिश बिंदात करी मरागिश बिंदाते ची सारी मन के हमेशा गुशा की शुक्रगुजारी और ग्रेटफुल यानी कि हर चीज़ें वती इर्द गिर्द बेहतरी चारक और शर चारक या कंची बड़े अल्लाह पाक के रहमती और इंसान वास्ता वती जिंदे वास्ता कंची बड़े गिफ्ट इतनी कि इंसान ए देखिए चीज़ांची मुलवस नबी यानी कि नेगेटिविटी दीर भी और ए दौरा नेगेटिविटी होती दिमाग दीर करें यानी कि दिमाग हेल्थी करें यानी कि दिमाग सेहतमंद बनाने की मर्ची बांधा मैं कसानी चीज़ा बगौरी तो बगौर चाह रही और ख़ास कर कसानी अंचे शायद मैं आदत अंचु बीता शायद मैं तरबियत न बीता ये शायद दुनियावी अड़ो जंजाली अंची अंचो अमाच भी कि मारा हर चीज़ें तुका नेगेटिविटी नज़र का लगी और ए अमा इनिशियल स्टेज यानी कि अमा बिंदाती स्टेज ही जहनी बीमारी है यानी कि जहनी बीमारी मारा का एहसास कमतरी और दिगरानी तरफ शक व शुबात कसी सिर्फ भरोसा नखनक या वतारा यक शैल्य तो का बंद कनक ए बिंदाती स्टेज हर जहनी बीमारी है लेकिन आई इंची रंद मारा बाज़ बीमारियाँ नहीं शिकार मतलब अन्नी मर्ची बंदा एंजाइटी डिप्रेशन और ख़ास कर बाइपोलर डिसऑर्डर ये अंची मम्मी अन्नी नाम इसको तो शिज़ोफ्रेनिया इसी मामा ही प्रैक्टिस कर बोल लेता अंगा भी मैं सही से प्रोनाउंस को तक ना बच्चा के सख्त मेडिकल नाम तो खैर ये अंची बीमारियाँ कि बाज़ औकात मागोशी जने के सर या बच्चे के सर जिन्नियत का हावी बीता फ्लाम बीता ने मर्ची मेडिकल साइंस गुशी कि ये एक्चुअली जहनी बीमारी और जहनी बीमारी एक अंची बीमारी कि मर्द तुम्हारा सुसाइड यानी कि खुदकुशी नेम का भी बुर्द का मर्दों में पूरे अच्छा लाती बीमारी पूरे जिंदा बोगवाज बीमारी जो सी ये ट्रीटमेंट भी इतना करते बाज़ औकात खासकर मैं देहात तुका गाँव में तुका ये बीमारी यानी आमाची मर्दमाना पीर फ़कीर या ज़्यारत मबरी या धमाल दई अंचीन यानी अंचे आमाल करी जो गेश तरह बीमारी अंची मुलवस में या गेश तरह बीमारी यानी शिकार बहती तो खैर मर्ची ये बीमारियाँ नहीं बारे गप करी जहनी बीमारी बारे गप करी तो मैं गुमा गप करने वास्ते कसानी गुड़िया ही मैं गुमा हमरा तारी करके मनो गुड़िया को शानी पर सके मंदी मबास कसानी डॉक्टर महविश मैं गुमा हमरा तारी करें अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम महविश आप बहुत छोटी हैं और मैं तो हैरान हूँ मैं पहली साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट और मैं दूसरी बात बताऊँ आज मेरे इल्म में इजाफा हुआ है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बहुत फ़र्क है ये महविश बताएंगी क्यों लेकिन इससे पहले महविश कैसी हैं आप मैं ठीक आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महविश अगर साइकोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में क्योंकि इसके अमराज तो बहुत है मरीज़ तो बहुत है लेकिन इनका इलाज कोई करवाता नहीं है अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि लोग हमें पागल करार ना दें या हम बदनाम ना हो जाए लड़कियों की शादियों का मसला होता है लड़कों की शादी का मसला होता है कि भाई जहनी मरीज़ था इलाज हो चुका है तो खासकर हमारे एशिया में ये चीज़ें बहुत हैं तो आपने ये फील्ड क्यों चुना क्या मतलब बहुत बड़ा शौक़ था दिमागी रिसर्च करने का अच्छा मुझे शौक़ था कि जो है वो मोटिवेशन मतलब मुझे हमेशा से मोटिवेशन स्पीकर बनना था लोगों को मोटिवेट करना कि आप इस तरह करो आप आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में तो उससे ये फिर काफ़ी कंपेयर करता है ना तो इसलिए फिर मैंने साइकोलॉजी जो है वो चूज़ किया कि आपकी शख्सियत का असर बहुत होता है आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी कैसी है और उसको हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें सब चलती रहती हैं ठीक है सारे मसले मसाले हमारे साथ चलते रहते हैं तो उसको हम कैसे कोप अप करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ है ऐसी बीमारी है तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता वो डिप्रेशन में है स्ट्रेस में है एंजाइटी में है पैनिक अटैक्स हो रहे हैं
तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। कैंसर की तरह ये भी ऐसी बीमारी है जिसका इनिशियल स्टेज पता ही नहीं होता। नहीं, लोग चले तो जाते हैं डिप्रेशन में, लेकिन अक्सर हम उसको मूडी कह लेते हैं, या हम कहते हैं कि ये तो भाई बस इसकी फितरत बदल गई, या मगरूरी के तौर पे, या इस तरह के तासुरात करके करके हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं भी स्टडी की बात करें, साइकोलॉजी जो है, क्योंकि मैंने कहा कि आसान सब्जेक्ट भी नहीं है, और इसका पाकिस्तान में, मैं कराची में कह रही हूँ कि लोगों को आमादा करना कि भाई हमारे पास आए, और मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जहनी मरीज़ है, हर दूसरा बंदा किसी न किसी मर्ज़ का शिकार है। अगर हम देखें रास्ते में कहीं भी जाके हमें अचानक से गुस्सा आ जाना, जो कि बिल्कुल इंसानी तहजीब के या इंसानी मिजाज के ख़िलाफ़ है, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से हमारा बदतमीज़ी पे उतर आना, अचानक से हाइपर हो जाना, ये भी एक जहनी मर्ज़ ही कहलाता है। और बाज़ औक़ात हम औरतें अचानक में से रोने लगती हैं, बैठे बैठे रोने लगती। मैं खुद बैठे बैठे कभी कोई कुछ सुन के मेरे आंसू निकल आते हैं, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जहन यहाँ से थोड़ा कमज़ोर है। और तीसरी बात, मैं जो आप लोगों को एक बात समझा रही हूँ कि हमारा भूल जाना, जो आजकल के दौर में छोटे छोटे बच्चों को भी ये जो है बीमारी, इसको बीमारी कहते हैं। अगर हम रिसर्च करेंगे तो इस बीमारी का भी कोई नाम है कि हम छोटी छोटी चीज़ें, मैं तो बातें करते करते भूल जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। तो ये भी मुझे पता है कि ये भी एक जहनी अमराज में आता है, जो कि हम लोग गौर फिक्र नहीं करते। अच्छा, मैं बात कर रही थी साइकोलॉजी स्टडी की, तो जाहिर बात है प्रैक्टिकली आपको ऐसे स्टूडेंट लाइफ में ही ऐसे मरीज़ देखने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल एक तौर पे वायलेंट होते हैं, और उनके साथ बैठना है, उनसे बात करना ही बड़ा ख़तरा होता है। तो आपको भी ऐसे ख़तरात महसूस हुए? जी, मतलब हमारी फील्ड में ये होता है, हमारे एथिक्स होते हैं। मतलब अगर आपसे पेशेंट बात करना चाहता है तो आप उससे बात करो, नहीं तो वो रेजिस्ट कर रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपके लिए जो है वो हार्मफुल होगा। तो आप उनसे बात करें, अगर वो आपको बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं बताना चाह रहे तो आप छोड़ दें उनको। अच्छा, छोड़ दें? हाँ, जब वो खुद फील करें, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते ना, हम बेसिकली माइंड हमारा ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, जब वो आप पास बैठोगे, हालचाल पूछोगे, अभी मैंने आपसे हालचाल पूछा, थोड़ी देर बाद अगर मैं आपसे बात करती रहूँगी, आप खुद ब खुद मुझे अपनी सारी परेशानियाँ बताने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह होता है। और वो दिमागी मर्ज से पहले ही जो है वो मुब्तला हुआ था, उसको किसी पे यकीन नहीं होता। वो बहुत कम ऐसे बंदे चुनते हैं जिन पे वो यकीन करते हैं। कुछ ऐसी नर्सेज होते हैं, साइकाट्रिक नर्सेज, वो उनसे रेपो बिल्ड नहीं कर पाती कि वो उन पे यकीन नहीं होता, डॉक्टर्स पे यकीन नहीं होता। और अगर कोई अटेंडेंट है उनके पास, उस पे यकीन कर लेगा, कोई हाउस कीपिंग स्टाफ है उस पे यकीन कर लेगा। तो ये सारी बात जो है ना उनके अपने दिमाग में होती है कि मुझे इस पे यकीन करना है और इस पे यकीन नहीं करना। अच्छा, बाज़ औक़ात ये वायलेंस भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मतलब ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि ये जाहिर बात है ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग साइकोलॉजी पढ़ना भी चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात तो इस स्टेज में आप लोगों को प्रोटेक्ट के कोई प्रोटोकॉल सिस्टम भी तो होता है? प्रोटोकॉल सिस्टम यही होता है कि आप जो है वो हमेशा इतना फासला होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उनके बिल्कुल करीब मत बैठो, इतना करीब मत बैठें कि उसका हाथ, जैसे आपका हाथ मुझ तक नहीं आ सकता, इतना ही आपका उसमें फासला होना चाहिए। चाहे वो आप कोई नॉर्मल जो है वो साइकोलॉजिकल इशू के साथ भी आ रहा है, कोई डिप्रेशन के साथ भी आ रहा है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि वो कब हाइपर हो जाए। हाँ जी, ठीक है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब अपनी इंटर्नशिप पे थी तो जिना हॉस्पिटल में एक 19 साल का लड़का ड्रग एडिक्टेड था। ठीक है, और वो फिर उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। और बाकायदा उसने जो है वो मुझे मतलब मारने की कोशिश की कि मुझे छुट्टी दो, हालांकि मैं तो उसको नहीं, मैं तो एक इंटर्न ही थी। तो वो इतने हार्मफुल होते हैं कि हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात पर, अच्छा, हमें अवेयर करने के लिए अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान में तो खैर नहीं कि बाहर से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है, बहस मुबाहिस भी हुए हैं, और इस चीज़ पे बात भी हुई है। और इस चीज़ पे क्योंकि आजकल मीडियाटिक एक रुझान है कि लोग जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं, तो इस चीज़ पे फिल्में भी बन रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस टॉपिक पे लोगों को आगाही देना। अच्छा महविश, वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, दिमागी बीमारियाँ, हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उन बीमारियों के बारे में, लेकिन इनका जो इनिशियल स्टेज है, मुलव्वस तो सारे दिमाग से हैं, तो इनकी ये क्या वजह है कि दिमाग जो है वो बीमारियों की तरफ ज़्यादा आमादा होता है?
सबसे पहले तो आपके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। आप चिड़चिड़ा महसूस करते हो, आपको मूड स्विंग्स होते हैं हर चीज़ में, ठीक है। आप जैसे अभी आप बैठे हुए और सिम्टम्स बता रही हैं। हाँ, सिम्टम्स कि आप जो है वो बैठे बैठे आप अपनी ही ख्वाबों ख्यालों में चले जाओगे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वजूहात क्या हो सकती है? अच्छा, इसकी वजूहात ये होती है कि हमारा जो है ना एक मॉडल होता है, बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। उसमें बायोलॉजिकली फैक्टर भी होता है, साइकोलॉजिकली भी होता है और सोशली भी होता है। बायोलॉजिकली ऐसे होता है कि या तो वो आपके जीन्स में आ रही है, ठीक है। अगर मदर डिप्रेस्ड है, फादर डिप्रेस्ड है, उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री है डिप्रेशन की, तो हो सकता है उसमें 30% चांस है कि वो आपके बच्चे के अंदर कितने मायने रखता है आपके माँ बाप के नफ्सियात, और खासकर जब औरत प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद हमारा साइको, ठीक है, हमारे अंदर जो हम जैसा बिहेवियर करते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो परफॉर्म करते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे, और फिर सोशल में हमारा ये आ जाता है हमारे माँ बाप के साथ, हाँ, और ये सारा सोशली में आपका आ जाता है। ये तीनों मिलके इफेक्ट करते हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब है ना तो आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब है। अच्छा, इनकी बच्चों की ग्रोथ में, क्योंकि हम सारी बीमारियों की जो वजूहात है उन पे बात कर रहे हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप जो बच्चों की उनकी तरबियत होती है, ग्रोथ होती है, तो उनको या तो बहुत ज़्यादा लाड कर देते हैं कि उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और या तो अचानक से रोक देना। एक बच्चे को आपने इतनी आज़ादी दी, एक बच्ची को, खासकर हमारे यहाँ बच्चियों के साथ ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चियों को एक तो आज़ादी मिल रही है, घर में मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, पिकनिक पे भी जा रहे हैं, कि अचानक से उनको रोक देना, तो क्या ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है? ये भी डिसऑर्डर में आता है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। वो अब हम इस इन्वायरमेंट में पले हैं कि हम हर जगह फ्रीली जा सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ्रीली से। अब आप उस लड़की की शादी किसी ऐसे घर में कर दो जहाँ वो सब सहूलतें नहीं हैं, उनको पसंद ही नहीं है, तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चली जाए इस वजह से, ठीक है। तो उसको उस वक्त जो है वो सपोर्ट सिस्टम उसका जो है वो उसका शौहर बनता है। अच्छा, ये हमारा सबसे बड़ा, ये जो आपने बात की, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम लड़कियों को उस तरह पालते ही नहीं है जिस तरह हम उनको किसी घर में भेज देते हैं। यानी कि हमारा ये है कि लड़की चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, लेकिन शादी करके उसको दूसरे घर ही जाना है, और ये एक हमारा कल्चर है। लेकिन उसके अलावा हम लड़कियों को पालते कैसे हैं, हम उनकी ग्रोथ कैसे करते हैं, हम उनको, अब हमारी अपब्रिंगिंग क्या है, ये चीज़ें जानने के बावजूद हम उसे एक सख्त माहौल में भेज देते हैं, जबकि हमने उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी की नहीं की। तो ये बड़ा लगता है कि लड़कियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं अक्सर। अब मतलब पूरा जो है वो वर्ल्ड में सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब वो लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं रहा, अब लड़कियां जो है वो लड़कों से बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो बात यही है कि आप लड़का हो या लड़की, माँ बाप के लिए ठीक है, उनको इक्वल राइट्स दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप घर से बाहर निकाल भी रहे हो लड़की को, तो इन केस अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो आप उसको हर चीज़ बताएं ना कि आपके साथ ये भी हो सकता है, आपके साथ ये भी हो सकता है। आप उसको उनको उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जैसे मेरे फादर हैं, अब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वो हमें हर चीज़ बता देते हैं, ये वाली बस यहाँ से यहाँ आएगी, ये वाली जगह, अगर आप कहीं स्टक हो जाओ तो यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि वो हमें गाइड कर रहे हैं ना कि हम अगर फंस गए तो यहाँ से निकल तो सही। ऐसा उनका एक्सपीरियंस है। हाँ जी। तो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, आपको पीछे से कोई सपोर्ट करे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, वरना। अच्छा, अक्सर हमारे माहौल में ये होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियां खासकर इस बीमारी का बहुत शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनको जिस तरह पाला जाता है, जिस तरह उनकी परवरिश होती है, प्यार से, नरमी से, बहुत ही, वो जब दूसरे घर जाती है, अब एक तो ये कि छोटी उम्र में हम उसको शादी करा देते, लेकिन जब दूसरे घर जाती है तो एक सख्त माहौल उसको देखने को जब मिलता है तो उसमें एडजस्ट करने का उसे टाइम भी नहीं दिया जाता। उसे बस हम लोग ये समझते हैं कि जब बहू आ गई तो हम 10 लोगों को लेकर चले, लेकिन उन 10 लोगों को लेकर चलने के लिए बहू को टाइम नहीं दिया जाता। तो इस तरह वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर वो ना एक अच्छी माँ बन पाती है, ना बीवी बन पाती है बेचारी, ना बहू बन पाती है, ना एक अच्छी औरत बन पाती है। तो उसको हम लोग, असल में हमारा सिस्टम ही इस तरह है कि हम उसे टाइम नहीं दे पाते, और वो डिप्रेशन का शिकार हमारी औरतें, तकरीबन औरतें 80% औरतों की अगर मैं बात करूं, मैं जो मिडिल क्लास और हमारे देहाती लोग हैं, इनकी औरतें डिप्रेशन में हैं, लेकिन औरतों को ही नहीं पता कि वो डिप्रेशन में है,
क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इतना हम उस पर मलबा डाल देते हैं जिम्मेदारी का। अच्छा, बात करें डिप्रेशन की, तो हमारी शुरुआत ही हम यहाँ से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में कॉमन बीमारी है ये डिप्रेशन, और ख़ासकर पाकिस्तान कहें, इंडिया कहें, तो ये बीमारी आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो डिप्रेशन के बारे में कुछ बताएं हमें। डिप्रेशन जो है वो एक रिसर्च के मुताबिक 500 मिलियन पीपल्स अभी वर्ल्ड में अफेक्टेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब डिप्रेशन जो है वो जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ को होता है, क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह यही कि लड़कियों पे जिम्मेदारी बहुत होती है, माँ भी है, बहू भी है, बेटी भी है, नंद भी है, भाभी भी है, तो वो सारे रिलेशन उसको एक साथ लेके चलने होते हैं। शौहर एक अकेला या माँ बाप को संभाल रहा है या बच्चों को संभाल रहा है, फिर पूरी, और ये हमारी जो है वो सोसाइटी का अलमिया है कि कुछ भी हो जाए बात औरत पे आती है। ठीक है, बच्चे बिगड़ गए हैं, बात औरत पे आती है, तुमने तरबियत ऐसी की है। अब औरत तो बाहर नहीं जा सकती अपने बेटे के पीछे, ठीक है, बेटा बाहर उठ रहा है, बैठ रहा है, अब औरत तो उसके लड़कों के बीच में तो जाके नहीं बैठेगी कि आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। हाँ, लड़की को वो हद तक कंट्रोल कर सकती है लेकिन लड़के को नहीं कर सकती। तो दिन भर शौहर बाहर रहने वाला भी रात को आके यही बोलेगा कि तुम सारा दिन अपने बच्चों के साथ होती हो, तुम इनकी तरबियत करो। एप्रिसिएशन नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती किसी की। जी, ये तो इस्लाम में भी है कि आप औरत की जितनी तारीफ करोगे ना वो उतनी निखरती जाएगी। ये छोटी छोटी बात पे सालन बहुत अच्छा बन गया, ये चीज़ें, तो वो उससे उसको मोटिवेशन मिलती है। और औरत उस इंसान से ज़्यादा मोटिवेशन महसूस करती जो उसके ज़्यादा करीब होता है। शौहर है और बाप है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इनको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। दोनों इंसान हमारी ज़िंदगी में, एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, तो यही इनको आगे भी लेके जाते हैं और यही इनको पीछे भी लेके आते हैं। मतलब मेन वजह डिप्रेशन की ये है कि हम जो है एक दूसरे को ज़्यादातर हम वैल्यू नहीं दे पाते। वैल्यू नहीं, डिप्रेशन का मेन कॉज ये है कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर आप परेशान हो तो आप किसी से बात नहीं करते हो, कम्युनिकेशन गैप है, ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज है। मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे ऐसा चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठीक है, आप जो है वो आपसे अगर कोई भी बात कर रहा है तो आप चिड़चिड़े हो रहे हो, ठीक है, आप उसको वजह बताओ ना कि मैं क्यों चिड़चिड़ा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, आप उससे बात करो। मोकलाइज नहीं करते चीज़ों को ना, बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि अगला इंसान पता नहीं हमें जज करेगा। जजमेंटल जो है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये तो हमारा माशरा भी है जजमेंटल बहुत ज़्यादा। इसीलिए लोग जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, क्योंकि हम जजमेंट नहीं करते। हम ये नहीं कहते इसमें आपकी कोताही है, आपकी गलती है, क्योंकि हमारा उनसे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। जहाँ रिलेशनशिप होता है वहाँ जजमेंट होती है, तनकीद होती है, तंज होता है। तो इसीलिए लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो क्योंकि उनको आके वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम उन्हें ये नहीं कहते कि आपकी इसमें गलती है, अब जो हो गया सो हो गया, हम उन्हें ताने नहीं देते। अब एक औरत है, उसने कहीं बचपन में कोई गलती कर दी होगी, उसका ताना उसको ज़िंदगी भर ख़ानदान वालों से मिल रहा होगा, इसने बचपन में ये किया था, ठीक है, ये बात उनके बच्चों को भी बताई जाती है कि आपकी मम्मा ऐसी थी। करते, दरगुजर नहीं करते। बेसिकली ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है किसी भी इंसान की एक गलती को अगर वो सामने है, हालांकि हम सब गुनहगार हैं, हम में से कोई भी कहते कोई एक ऐसा पत्थर क्या जिसने कोई गुनाह ना किया हो, कोई एक ऐसा पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह ना किया, एक ऐसी शायरी है। लेकिन अक्सर जिनके गुनाह दिख जाती है, जिनकी गलतियां दिख जाती हैं, हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। हम नस्ल दर नस्ल वो गलती जो है अपने लोगों बच्चों के शऊर में भी कि इसने ये किया था, इसने ये किया था, तो अक्सर वो इंसान सुधर भी नहीं पाता। और ये सबसे ज़्यादा मतलब अब आजकल की जनरेशन में ये है कि माँ बाप जो हैं वो समझते नहीं हैं, बच्चों की साइकी नहीं समझते। अब जो हमारा जनरेशन, हमारा पूरा एरा चेंज हो गया, अब टेक्निकल दौर आ गया है। अगर आपके जो है वो माँ बाप या बच्चे कह रहे हैं कि हम जो है वो इस जगह शादी करना चाहते हैं, तो आप उनकी एक बार सुन लो, देख लो। वो एक अक्कड़ और मगरूरी और कास्ट सिस्टम आ जाता है ना बीच में, ठीक है, तो वो जो है वो सिस्टम जो है वो फिर इसको थोड़ा चेंज कर देता, बर्बाद कर देता, फिर वो बच्चे बागी हो जाते हैं। अच्छा, ये भी है कि हम हमारे इस्लाम में भी है कि हमें हुक्म दिया गया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 गवाह क्यों रखे गए हैं। 3 गवाह अल्लाह पाक ने रखे इसलिए हैं कि गवाह गवाही दें कि लड़की राज़ी है।
अगर लड़की राजी नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता, यानी कि लड़की उस लड़के से शादी करने में राजी है और इसके लिए अल्लाह पाक ने 3 गवाह रखवाए, यानी कि शादी का सिस्टम ही ऐसे बना कि गवाहों के बगैर निकाह नहीं हो सकता, यानी कि 3 गवाह, वो भी बाहर से। आप देखिए खुदा ने कितना प्रोटेक्ट किया है हम सबके मिजाज को समझ के, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमसे ज़बरदस्ती होगी, अगर हमसे ज़बरदस्ती किया जाएगा तो ये निकाह, अच्छा ना अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो वो निकाह भी नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह पाक ने जब हमें ये हैसियत अहमियत दी, यहाँ तक कि अगर हम एक औरत इद्दत पे बैठे तो खुदा पाक हुक्म देता है कि अगर उसको निकाह करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको उससे निकाह करना है वो छुप के नहीं बल्कि सबके सामने उसे प्रपोजल दे, उसके बाद वो एक्सेप्ट करती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई माशरा, कोई घर वाले, कोई माँ बाप नहीं रोक सकते। इतनी अथॉरिटी दी है खासकर एक लड़की को। अच्छा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर आके हम डिप्रेशन के बारे में मजीद बात करेंगे। गोली चारू का जीर का सानी ब्रेक की साड़ी भी मैं कौन बेटा। वशत के गोली शाहरुख का ब्रेक सारे जो मर्ची मवाज माशाल्लाह से मनी जो सेहतमंद है मनी गोदबाज भरा भरा है खबरदार जो मेरा नेजर वाला चम्मंगो चार तल्ला मारे का जंडी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह माँ पदरवी डिप्रेशन इस तरह गप्पा थे। अच्छा हम डिप्रेशन पे बात कर रहे थे, तो डिप्रेशन की अलामात पे बात कर रहे थे कि किस तरह से डिप्रेशन का जो इनिशियल स्टेज होता है अक्सर हम बच्चों को छोड़ देते हैं। अच्छा ये जो आपने कहा कि बच्चे जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत में हमारा बहुत बड़ा फासला आ जाता है, लेकिन आजकल के बच्चे तो वैसे ही गैप में बैठे हुए हैं भाई, मोबाइल लेके कोने में 24 घंटे, स्कूल से आके स्कूल से जाते वक्त मोबाइल लेके कोने में बैठे होते हैं। तो क्या यही वजह है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार? अच्छा इसका भी मैं आपको बताऊं कि जब घर में आपको कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है ना, तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, वो ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं ताकि उनकी सुने कोई। ठीक है, जब अगर माँ बाप घर में सुन रहे हैं तो फिर कौन सा बच्चा ऐसा चाहेगा जो वो मोबाइल में टाइम दे। हालांकि हमें पता है कि माँ बाप कितने प्रीशियस हैं कि उनका नेमुल बदल नहीं है। तो अब जब बाप आ रहा है 10 बजे और आके खाना खा के फ़ौरन सोने जा रहा है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, तो इस तरह लड़के बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमारे फादर तो हमें पूछते ही नहीं है, हम स्मोकिंग भी कर ले तो क्या करेंगे, मार लेंगे, ये करेंगे। तो टाइम देना चाहिए ना आपको, हर रिश्ते को टाइम देना चाहिए। अच्छे से बड़े बच्चे नहीं, आजकल तो बच्चे पैदा होते ही वो माँ जो है उनसे इतनी दूर हो जाती, इतनी कतराती कि मोबाइल हाथ में दे देती है और 24 घंटे वो बच्ची जो है, इतनी सी बच्ची वो मोबाइल के लिए जिद करने लगती है भैया। तो वो मोबाइल इसलिए क्योंकि हमारी आजकल की जनरेशन की जो मदर्स है ना, वो वैसे ही काम छोड़ रहा है, वो अपनी जान छुड़वाती हैं। ठीक है, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको बहलाएंगी नहीं, उठा के गोद में नहीं लेंगी, आप क्या करेंगे, उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, वो चुप हो जाएगा। और बच्चा वो छोटा सा 1-2 माह 3-4 5 माह 6 माह 1 साल का बच्चा, वो तो हेयरिंग और जो है वो वॉचिंग पे चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस अभी ठीक है। हाँ, वो अगर आप कुछ उसको गुनगुना के भी सुनाओगे ना तो वो तब भी चुप हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं आप उसको मोबाइल दो, आप मोबाइल उसको दे के उसकी जो रेडिएशंस हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके ब्रेन में, उसको ब्रेन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा इसके बरअक्स बच्चे का जो उसके सीखने के अमाल है वो भी कम हो जाते हैं, एबिलिटीज नहीं होती। हाँ जी, मैं अब अपनी बच्ची का बताऊं तो उसको मोबाइल में नहीं देती, एक फासला रखती हूँ और उसको इजाज़त, इतनी छोटी सी है 1 साल की, लेकिन उसको पता है कि मुझे हाथ नहीं लगाना है, एक फासला रखती हूँ क्योंकि मैं जब खाना खिलाती हूँ तो वो बहुत जिद करती है, तो मैं एक फासले पे वो चलाती हूँ ताकि इसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो और मैं उसको खाना खिलाने में थोड़ी सी कामयाबी मुझे हासिल हो, भाई मैं कामयाब हो जाऊँ। लेकिन उसके बाद जब मैं मोबाइल बंद करती हूँ तो वो जिद नहीं करती, क्योंकि आपने उसकी अपब्रिंगिंग, अपने उसके माइंड में ये चीज़ डाली हुई कि ये सिर्फ इतने टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, अब वो बच्चे कुछ वो हमारे में ना कहते हैं कि कंडीशनल बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं। हम रोएंगे तो हमारी मम्मा हमें मोबाइल दे देगी। ठीक है, जब आप उसको चेंज आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको चेंज करने में, लेकिन वो चेंज होता, बिहेवियर चेंज हो सकता है। अच्छा अक्सर मैं अपने घर में भी ये कहती हूँ कि बच्चे जब रोएं
किसी चीज़ के लिए भी, मैं अपने बच्चे की अगर अपना तजुर्बा बताऊं तो मेरी बच्ची अगर ज़िद पे रोती है तो मैं उसे कोने में बिठा देती हूँ और उसके सामने ऐसे बैठ जाती हूँ, फिर उसे गौर से देखती हूँ। वो रोती है 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रोने के बाद वो चुप होके आके मेरी गोद में बैठ जाती है, खामोशी से आके बैठ जाती है, फिर नहीं रोती, फिर आराम से बस लेटी रहती है। उसको पता है कि इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। हमारा माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन पे चलता है, ठीक है। अब वो माइंड बोलेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रही तो थोड़ी देर बाद खुद ही दिमाग उसको मैसेज बोलेगा अब ये नहीं मिलने वाली, अब चुप हो जाओ। और आजकल की माएँ इस चीज़ का वेट ही नहीं करती, कहती हैं चलो रो रहा है हमारी जान छुटी रहे और जो है वो आप इसको मोबाइल बड़ा खतरा होता है बच्चे को जो है। मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल में कितने केसेस देखे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, 1-2 माह के बच्चे भी जो है वो फिट्स के साथ आते हैं, झटके लगते हैं इनको। या तो उनकी मदर में एक मतलब एक जो है वो कॉज ये हो सकता है कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन स्ट्रेस के साथ आई है, और या तो फिर वो बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ झटके कैसे, मतलब बुखार में पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग करती है, ठीक है, उससे आपका जो है वो दिमाग के केमिकल रिलीज होते हैं और जो पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन आपका। तो वो छोटे छोटे मैंने बहुत सारे केसेस देखे और मैं बहुत हैरान थी कि मैंने बड़ों में देखा है कि झटके लगते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे ही हो जाता है, सीजर्स जिसे कहते हैं, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि अमेरिकन्स ने आपको पूरी रिसर्च करके दी है कि आपकी जो ये मोबाइल रेडिएशंस हैं ये अडल्ट के लिए भी अच्छी नहीं है। हम जब मोबाइल देखते हैं उसकी जो रेडिएशंस हैं वो उसके हमारे ब्रेन को उसी जगह स्टक कर देती हैं, आगे फिर उसकी डेवलपमेंट नहीं फोकस से भी आउट हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा है जब हम स्क्रॉल करते हैं, ये मेरा अलमिया है कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि हमें भूलने की बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों को भूलने की बीमारी है, वो भूल जाते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने भेजूँ वो बच्चा बाहर जाएगा और भूल जाएगा कि मुझे कहा क्या था। हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते क्योंकि एक के बाद एक चीज़। अब ऊपर जो है वो डिप्रेशन का चल रहा है, उसके नीचे गाने चल रहे हैं, फिर ड्रामे चल रहे हैं, तो वो हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है किस पे ध्यान दूँ। तो वो इस वजह से वो फिर पूरी उसकी जो है वो सर्किट जो है वो आउट हो जाता है। अच्छा, डिप्रेशन के इनिशियल स्टेज पे तो हमने बात की कि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाना, यानी कि बातचीत में एक बहुत बड़ा फासले का आना, उसके बाद जो है अपने आप को बंद कर देना, ये डिप्रेशन का ये उसकी शुरुआती अलामत है, मतलब सिम्टम्स है। आपका चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगना। आप अगर किसी शादी के इवेंट पे भी जा रहे हो तो आप वहाँ उदास हो, आपको किसी से मिलके खुशी नहीं होती, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होती, आप जो है वो आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद अच्छी नहीं आती, ये सारे अलामात हैं। एक तरीके से मुझे डिप्रेशन का शिकार भी होना चाहिए क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। तो हाँ, वैसे ये अच्छी अलामात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको अपने अंदर नज़र आ रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है कि आप जो है जहाँ आपको खुश होना चाहिए, और हसद भी आपको औरतों का तो गहना है भाई। हम हसद के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते। हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं लेकिन हसद के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। यार क्या बात कर रही हो, ऐसे तो ना कहो, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। हसद जो है वो मेरा टाइम पास कैसे होगा, डिप्रेशन की तरफ लेके वैसे ही है। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसी औरतों को जो हसद मीन्स, अच्छा हसद सख्त लफ्ज़ है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हासिद का मतलब बेवजह गुस्सा होना किसी भी शख्स पर और उस गुस्से को दिल में भर जाना फिर उस गुस्से का जो है वो बिना किसी मतलब के एक होता है ना, हम बुग़्ज़ डाल देते हैं, ये हसद होता है। और हसद की मैंने लोग देखे जो जवानी में एक तरीके से गुस्सा अलग चीज़ है खैर, लेकिन बुढ़ापे में आके वो उनका माइंड कंट्रोल नहीं होता। ये मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है। अच्छा, फिर मिड स्टेज क्या होता है इसका? इसके बाद आप जो है वो या तो आप किसी से बातचीत करें, ठीक है। अगर आप किसी से बातचीत में, अब उसकी आपको जो है वो ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि आप कैसे डिप्रेशन से खुद को निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, आप सबसे पहले कोई ऐसा इंसान ढूंढो जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सको। अगर नहीं आपको कोई ट्रस्टेबल मिल रहा तो आप उसको पेपर पे लिखो और फाड़ दो। ये सबसे अच्छी टिप है कि आप एक पेपर पे लिखें अपनी परेशानी और उसको फाड़ दें। इससे आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन,
आपका दिमाग जो है वो जो आपको रिलैक्स cues- अपनी हाँ, काउंसलिंग आप खुद करें। अच्छा करें। इस बारे में बात करेंगे कि लेते हैं गोली चालू का जीर का सनी ब्रेक में तो साड़ी में घूम बेटा। वाशत के गोली चालू का ब्रेकनची सारी आमची मां मन अच्छा मतलब मसला चाहिए मनम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे शरिया ब्रेक मराया भी काय बना तीसरे बात कंदक कहती है। अच्छा मैं रास्ते में भी होती हूँ, पता नहीं क्या सोच होती, मुझे हंसी आ जाती है। बाहर से जो देखने वाले होते वो बेचारे मुझे पता नहीं क्या समझ के हंस लेते। अच्छी बात है, हाँ मैं समझ खुश रहना चाहिए, ये भी कोई डिसऑर्डर ही होगा। लेकिन अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। और मज़े की बात क्या है कि जब मैं ऑफिस आती हूँ या तब मुझे ज़्यादा खुशी होती है, शायद हंसी आती है। हालांकि मुझे सुबह सुबह उठना बहुत तंगी होती है, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ हम कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ हमें एक्साइटमेंट होती है, हम वहाँ जाएंगे और ये सब कुछ। तो कुछ लोग घर जाने से डरते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि वो बाहर ज़्यादा खुश महसूस करते हैं और घर जाके वो डिप्रेस। घर वाले फिर मुझसे डरते हैं। मैं घर पे भी टार्जन हूँ। अच्छा इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो तकरीबन बात हो गई कि भैया अपने बच्चों को अगर देखो कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे या अपने आप को एक शेल में बंद करके, एक दरवाजे में बंद करके बैठे हुए, या बात करते करते चिड़चिड़ा हो रहे हैं, या बड़ों में ये हालात हो रही है, तो उनसे दूर ना भागें बल्कि उनके पास जाए, उनकी काउंसलिंग करें। उनको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। अक्सर बच्चे या बड़े आपस अच्छा एक आदत होती है खुद से बातें करने की, जो मेरी बचपन की बहुत एक अच्छी आदत थी। मैं उसको अच्छा समझती हूँ लेकिन लोग उसे बुरा समझते थे। अक्सर लोग कहते थे कि ये पागल है। हालांकि मेरे अब्बू भी डर जाते थे कि आईने के सामने खड़ी मत हुआ करो। मुझे बाकायदा आवाज़ें आती थी, जैसे कि मैंने कोई सवाल किया तो किसी वॉइस ने मेरा जवाब दिया, और पॉजिटिव, ऐसा नहीं कोई नेगेटिव चीज़। जैसे कि मेरे अब्बू कहते, हमेशा मैं लड़ती थी अब्बा से, तो जब मैं जाती थी तो मैं जैसे अपने आप से शीशे से पूछना कि ये इन्होंने ऐसा किया, बाकायदा मुझे आवाज़ आती थी कि देखो गलती तुम्हारी है, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मैं बाहर निकल के सॉरी डैड ऐसा कहती थी। अच्छा कभी कभी मैं जब बोल रही होती थी तो सामने से जैसे आवाज़ आती थी कि हाँ सही कह रहे हो, अब्बू ने ये गलत किया, तो मैं मानती नहीं थी। तो एक बार ऐसे ही मेरे अब्बा ने पूछा, क्या कहते हैं, सेल्फ टॉकिंग अच्छी होती है, ये अच्छी थेरेपी भी है। ठीक है, अगर किसी में जैसे वो लो सेल्फ स्टीम होती है, जो किसी के सामने कॉन्फिडेंट नहीं होता, बातचीत नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको हम थेरेपी बताते हैं कि आप शीशे पे जाके बातचीत करो। बचपन से मैं नफ्सियाती डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था, ये देखे जी। तो हम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सेल्फ स्टीम बूस्ट अप करने के लिए हम उससे कहते हैं सेल्फ टॉक। और ये मेमोरी भी बहुत अच्छी करता है, मेमोरी शार्प करता है। अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप उसको लाउडली बोलो ताकि आपका माइंड वो सुने। ये बार बार लाउडली, कुछ लोग सौदा सुनते हैं और बार बार रिपीट करते हैं ये सौदा लेके आना है सौदा, तो वो अपने माइंड को रेडी कर रहे होते हैं कि हाँ अब हमें ये चीज़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद उनके पास जितने भी हर्डल्स आए ना, वो दिमाग उनको बोलता है आपने ये चीज़ लेनी है, क्योंकि हमारा दिमाग वही परफॉर्म करता है जो हम उसे दिखाते हैं और जो हम उसे सुनाते हैं। हमारा दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन पे चलता है। ठीक है, हम जब पैदा होते हैं तो हम कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आते। जब हम पैदा होते हैं तो फिर हमारे अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। और वो एक चीज़ है ना कि हम कहते हैं हम दिल हमारा ये कह रहा है, तो दिल कभी बात नहीं करता। ये बहुत सारी चीज़ें, ये एक शायर है जिन्होंने दिल को एक मतलब एक ऑर्गन को एक फीलिंग्स के लिए मतलब एक ज़रिया बना दिया है। हमारा दिल नहीं कर रहा, दिल कैसे नहीं कर रहा आपका दिमाग रेडी होना चाहिए। ठीक है, अब आप हैं इस मीडिया फील्ड में, आपको कहीं से नो हाउ होगी ना इस चीज़ की। अब आप में से किसी को एक मैं साइकोलॉजिकल जो है वो इशू बना के बिठा दूं तो आप बोल पाओगे उसमें? आप उस वक्त बोल पाओगे जब तक आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, इल्म तो इसलिए इल्म का तो इसलिए हुक्म भी दिया गया कि इल्म जो है उसको बढ़ाना एक इबादत भी है, लेकिन पॉजिटिव इल्म, ऐसा नहीं कि हर कोई इल्म आप अच्छा ज़्यादा बा इल्म होना भी, जब आप इसको नहीं ले सकते, जज्ब नहीं कर सकते, तो ज़्यादा बा इल्म होना भी खतरा है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा, अब हमें अल्लाह ताला ने कुरान के साथ
एक रिश्ता हमारा रखा है ना, तो वो एक लिमिट रखी है, ठीक है। अब हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे ना तो वो हमारे अगर हम उसको जज भी नहीं कर सकते, अगर हम उसको जज नहीं कर अगर हम ज़्यादातर, आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो बच्चे भी और बड़े भी दिमागी मर्ज के साथ आते थे, वो ज़्यादातर मदरसे में तालीम हासिल करते थे, आलमा का कोर्स कर रहे हैं या हिफ्स कर रहे हैं, तो वो अल्लाह का कलाम वैसे ही बहुत भारी होता है, ठीक है। आप 2 लफ्ज़ भी पढ़ लो ना, आपको नींद तारी हो जाएगी। तो वो जब हम कंटिन्यूस, और दीन वाले जो होते हैं वो दुनिया से फिर हट जाते हैं, मदरसे वाले एक्सट्रीम पे जाना भी अल्लाह पाक ने भी एक तरीके से मना किया है, क्योंकि आपको दुनिया भी देखनी होती है। उन्होंने हमें इसीलिए तो दुनिया में भेजा है, वरना तो वो हमें कहीं और ही रख लेते। वैसे ये तो हम में खामी है कि हम एक्सट्रीमिस्ट बहुत हैं, हर चीज़ में हमें जो है ना तासुबी या जो भी कहें शिद्दती हम बहुत है कि एक्सप्लोरर है ना हम। हाँ, हम हर चीज़ में हमें या तो चाहिए सख्ती से या तो नहीं चाहिए सख्ती से, बीच का कोई मामला ही नहीं है भैया। तो ये तो हम में है कि ये खामी है। और मदरसे, जैसे कि आपने कहा, स्कूल, आजकल बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं वो कितने ज़हनी तशद्दुद से गुजर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तालीम नहीं देते। अब आप बच्चों को शुरू से बताना शुरू करो ना कि आपके ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर कोई लड़की या लड़का भी आपको मतलब यहाँ टच करे तो ये गलत सेंस है, ठीक है, गलत चीज़ है। बिल्कुल। तो वो बच्चे डर से बताते नहीं है माँ बाप को कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ने डराया हुआ है उनको इतना। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये जो आपने टॉपिक रेस किया, इससे भी बच्चियां नफसियाती हो जाती हैं, क्योंकि बचपन में उनके साथ जो होता है, अक्सर मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं कि बचपन में जो होता है वो बड़े होकर खुद को गिल्ट महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। चाइल्ड अब्यूज़ ना जी, चाइल्ड अब्यूज़ की बात। और ये बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि ये हम आम लोग ही हों, ये बहुत सेलिब्रिटीज़ भी चाइल्ड अब्यूज़िव का शिकार हो जाते हैं तकरीबन, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सीख के आते हो। और इन केस मैं भी हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है वही मोटिवेशन जो है वो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने पे मजबूर। लेकिन बात वही आपकी आती है। वैसे हम सब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ का शिकार हुए हैं। मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करती हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं आती इस टॉपिक पे बात करने की, क्योंकि हमारे बच्चे बाहिफाजत रहे और ऐसे इब्लीस नुमा शख्स से बचे रहे जो हमारे घर में भी मौजूद है लेकिन हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन ये है कि अक्सर बच्चियां जो है वो अपने आप को इस चीज़ में लपेटे में ले लेती हैं, क्योंकि हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाती नहीं है। मैंने केस देखा कि बच्ची बहुत ज़्यादा अपने आप को मार रही है, पीट रही है, बाद में पता चला कि उसके साथ ये हुआ था पहले, तो उसका इलाज करवाया। खैर उसके माँ बाप काफ़ी पढ़े लिखे थे तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया। अब वो माशाल्लाह से सही है, स्टेबल है। उसको बताया गया कि भाई तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी बातें सुनी और पॉजिटिव तरीके से सुनी गई तो उसको एक मौका मिला अपनी प्रॉब्लम हल करने का। अब वो माशाल्लाह से पढ़ लिख रही है, सही है। लेकिन हम बच्चियों की बातें सुन नहीं पाते। अक्सर हम इज्जत पे ले आते हैं कि भाई इज्जत बाहर के लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, तो हमारी बच्चियां इन चीज़ में आ जाती है। खैर ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है जो कभी मैं और आप बैठ के बड़ी तफसील से करेंगे, क्योंकि इस बात पे बातचीत होनी चाहिए। डिबेट नहीं, बहस मुबाहिस नहीं, की बातचीत होनी चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर जो हमने कितने मज़े से बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने कितने मज़े से नाम लिया। वैसे जो हमने पहले ही बात की थी, ये एक कॉमन बीमारी है जो सेलिब्रिटीज़ में भी आती है, जैसे कि आपने नाम लिया। क्योंकि अच्छा, थैंक्स है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी बीमारियाँ छुपाती नहीं है, सोशल मीडिया पे बयान कर देती है और इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम आम आवाम को पता चलता है कि भाई ऐसी बीमारियाँ मौजूद है दुनिया में। इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं और इसकी वजूहात बताएं, उसके अलामात बताएं और फिर हम आएंगे इसके हल के बारे में। जी, बाइपोलर जो है वो बेसिकली मूड डिसऑर्डर है। आपके मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। आपने सुना होगा जब जो है वो जो पीरियड्स होते हैं तो लड़कियों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ। तो ये जब एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे पहुंच जाएं, मतलब हमारे मूड स्विंग्स तो चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, जब ये बहुत होते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में भी होते हैं। प्रेगनेंसी में तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब तक चलती रहती है आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। जब उसी के बाद आपको प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, ठीक है। आपको डिप्रेसिव, आप जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत है, वो एकदम इतनी एनर्जेटिक होगी, सारा घर का काम कर रही है और एकदम वो इतनी लो हो गई कि उसका कोई काम नहीं करने का। तो उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि वो डिप्रेशन में जाती है कि थ्रू आउट वो जितनी भी अपनी जर्नी करके आई है उसमें उसको अप डाउन्स हुए। तो ये मूड डिसऑर्डर है। इसमें
एक इंसान जो है वो एकदम इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि वो हर काम फटाफट करेगा, और एकदम इतना लो हो जाएगा कि उससे कुछ काम होगा ही नहीं। अच्छा, इसके ज़्यादातर मरीज जो है मेल हजरात भी हैं? मेल हाँ, मेल ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि मेल जो है वो मेरे ख्याल से मैंने जो है वो नोट किया, तो मेल जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर वो बीवी से मोहब्बत भी करते हैं तो भी उसको नहीं बताए, मतलब वो ये कहते हैं कि आपको पता तो है हम करते हैं, मतलब आप जब तक बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा। हाँ जी। ठीक है, बीवी कोई इल्हामी जो अच्छा, है बाज़ औक़ात हम मर्द हजरात की अगर बात करें तो बाज़ औक़ात फैमिली में ही हम उसको इतना जहनी तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, उसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, एक तरफ माँ, एक तरफ बीवी, एक तरफ बच्चे, तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं से जाके जहनी शिकार मरीज हो ही जाता है। मर्द इसलिए भी बाइपोलर का शिकार होते हैं क्योंकि वो अपने ऑफिस में या फिर अपनी कंपनी में बिल्कुल वहाँ पे वो ताने सुनते हुए या डांट खाते हुए, और घर पे आके वो बता नहीं सकते, क्योंकि मर्द जाते हैं वो सोचेंगे बच्चे क्या सोचेंगे, बीवी क्या सोचेगी, डांट पड़ी है मुझे, तो वो फिर घर पे आके ऐसा शो करते हैं हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो वो इस दौरान जो है वो उनका माइंड फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो खुश है या वो खुश रहे या फिर वो सैड। हमारा दिमाग जो है एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। फिर जब हम उसे 2-3 जगह लगा देते तो फिर वो कोई काम हमसे नहीं होता। अच्छा, ऐसे लोगों को अक्सर मूडी कह लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस मूडी के जो है पीछे एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है और बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, हम उसके साथ बातचीत नहीं करते, आपका ये मूड है, आप क्यों ऐसे हो। अच्छा, इसमें ख़तरात क्या है? इसमें मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें ख़तरात क्या है? इसमें मरीज़ किस हद तक जा सकता है? ये आपको सुसाइडल तक ले जाता है। ठीक है, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कोई किसी की डेथ होती है तो आप 3 दिन तक सोग मनाओ, ये हमारे इस्लाम ने भी हुक्म दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोमेनिया, हम अगर मेडिकल टर्म में जाएं और साइकोलॉजिकल में इसको हैपोमेनिया। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी, किसी की डेथ होगी, आप 3 दिन तक उस गम में रह सकते हो, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मतलब कोई खुशी का इजहार नहीं कर सकते जी। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 दिन से एक्सट्रीम हो जाए, 3 दिन से ऊपर चला जाए, फिर वो हो जाता है मेनिया। एक हफ्ते में आप डिप्रेस्ड रहे हो, एक दफ़ा भी नहीं मुस्कुराए, वो फिर हिस्ट्री जानने के बाद 3 दिन का हैपोमेनिया और 1 हफ्ते का जो है वो मेनिया, उसके दौरान जो है वो फिर हम डायग्नोस करते हैं कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर में एकदम से आप 1 हफ्ते तक आप उदास रहे हो, किसी से मिले जुले नहीं हो, कमरे में बंद कर लिया, और अगले हफ्ते आप ऐसे चिल मतलब एनर्जेटिक होके आप बाहर जा रहे हो और सब अपने काम परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि बाइपोलर में आते हैं। ठीक है, एक इसमें होता है बाइपोलर में, जो बाइपोलर 1 है उसमें जो है वो डिप्रेशन आता है, लेकिन वो आता है मेनिया के साथ, 1 हफ्ते तक वो डिप्रेस्ड है। लेकिन जो बाइपोलर 2 है जो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, दोनों वैसे कॉमन है, बाइपोलर में आता है आपको हाइपोमेनिया होता है और डिप्रेशन बहुत मेजर होता है। इतना डिप्रेशन होता है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो या ट्राई करते हो, क्योंकि आपको वो दुनिया बेजार लगती है, दिल खुश नहीं होता, कोई भी खुशी चीज़ आपको कोई खुशी नहीं देती, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो। अच्छा, इसकी वजूहत आपको खुद भी नहीं पता होती कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? इंसान जो है वो, जैसे मुझे पता है कि अब मैं किस बात पे उदास हो सकती हूँ, तो हम उस चीज़ से दूर रहें, उस चीज़ को अवॉइड करें, या फिर हम अपने दिमाग को, क्योंकि हमारा दिमाग तो वही करता है जो हम उससे बताते हैं। कि हम अगर ये बोलें मुझे बिल्ली से डर लगता है, तो अब हम, वो आपकी बात होगी, सेल्फ टॉक करें, नहीं बिल्ली से नहीं, बिल्ली तो जानवर है, वो तो हमसे डरती है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा बूस्टअप होता है कि हाँ। अच्छा, सेल्फ टॉक की इन्होंने बात की, मैं एक बात है, हमारे बड़े कहते थे कि जब आप नमाज के लिए ना उठो तो रात को अपना नाम लेके बोलो कि मुझे उठा देना। तो मैं जो है वो कहती थी, मालिका मुझे सुबह उठा देना इतने बजे, और मैं उठ भी जाती थी। मज़े की बात है कि मैं उठ भी जाती थी और उसी टाइम पे उठ जाती थी। तो सेल्फ टॉक बहुत अच्छी है, मतलब ये पागलपन की निशानी नहीं है, ये अच्छे नेगेटिव में नहीं लो, पॉजिटिव में लो। एक वो सेल्फ टॉक वो भी बच्चे करते हैं जो डिप्रेशन में, जिनकी माँ बाप नहीं सुनते, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, आप पिकनिक पे जाना है, माँ बाप इजाज़त नहीं देंगे, तो वो बच्चे अकेले में जाके बातें करना, या जो है वर्किंग
जो है पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा होता टाइम नहीं मिल रहा होता। माँ बाप के साथ। और मेरे पास ऐसा केस आया भी था, एक प्रिंसिपल थी स्कूल की, उनका बेटा जो है वो बहुत, उसका बिहेवियर सडन चेंज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा जो है वॉयलेंट और अब्यूजिव हो गया था। तो फिर जब वो पढ़ी लिखी थी, उनको ऐसा पता लगा कि हाँ हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये फिर उनको पता लगा कि कहीं ना कहीं मेरी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रही। चलो बाप की वजह से, बाप की तरफ से प्यार नहीं मिल रहा, वक्त नहीं मिल रहा, तो कम से कम एक पेरेंट तो देना। फिर उन्होंने अपनी जॉब जो है वो स्किप कर दी अपने बच्चों अच्छा, के लिए। ये बच्चों से ज़्यादा हम अगर देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बड़ों में भी पाया जाता है। ख़ासकर हम अपने मर्द हज़रात को देखें, अचानक से हाइपर हो जाते हैं भाई, चीज़ें तोड़ने लगते हैं, इतना गुस्सा जो कंट्रोल ही नहीं हो पाता। इसका मतलब है वो कोई ना कोई जहनी अमराज का शिकार ज़रूर है। मैं इसलिए कहती हूँ कि अक्सर ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं, बेजार हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, हम खुद गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि उसके इस बिहेवियर का हकीकतन मकसद क्या है, क्या आया उसको कोई बीमारी है, और हम उसको काउंसलिंग नहीं करते। और अक्सर मजबूरी ये है कि ऐसे लोगों को बताया जाए कि भाई चलो हमारे साथ कोई साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, कोई नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले, लेकिन वो लोग नहीं आते। और इस पे भी जो है वो एक अजीब सा, पहले तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है लोगों को आमादा करना कि भाई आप नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, हम अंग्रेज़ों के पीछे बड़ा चलते हैं। हर अंग्रेज़ यानी कि हर वर्किंग वुमन या मैन के पीछे एक नफ्सियाती डॉक्टर ज़रूर है, जिससे वो काउंसलिंग करते हैं, जिससे वो अपने रेगुलर स्टेज पे अपने तकलीफ़ात बताते हैं, क्योंकि तकलीफ़ तो होती है। अब इस दौर में तकरीबन हम फिल्मों में भी देखते हैं, तो वो फिल्मों में ज़ाहिर बात है कुछ हकीकत भी बयान होती है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो है कैरेक्टर जो है वो किसी नफ्सियाती डॉक्टर, अपना नफ्सियाती डॉक्टर रखते ज़रूर हैं अपना, मतलब अपने थेरेपी के लिए, मेंटल थेरेपी के लिए। और हमारे पाकिस्तान में आज तक पढ़े लिखे दौर में भी हम लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं, क्योंकि ये हम एक ही चीज़ में रहते हैं कि पागल, हमें लोग पागल समझेंगे। पागल नहीं, आप एक डॉक्टर को अपना दोस्त बना लें। अच्छा, एक दोस्त होना भी ज़रूरी है। अगर एक डॉक्टर को कोई बंदा एज अ फ्रेंड बैठ के अपनी काउंसलिंग करवाए, आप उससे अपनी बातें शेयर करिए, ये भी तो बुरा नहीं है, लेकिन अक्सर हम ये करते नहीं हैं। काउंसलिंग हर इंसान कर सकता है मेरे लिहाज से। एक अच्छी माँ भी कर सकती है, कुछ बस इंसान को समझना चाहिए। लेकिन हर इंसान पॉजिटिविटी से नहीं करता। हाँ, हमारा मेन मसला क्या है आपको पता है महविश, कि हम जब एक चीज़ पे नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम नहीं समझते कि अगला इंसान वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। हम जब उसको बता रहे होते हैं वो और ज़्यादा नेगेटिविटी भर देता है, और उससे क्या होता है, हमारी फीलिंग जो है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। फिर हमें वही हसद, गुस्सा, हाइपर होना। ये आजकल के दौर में कोई किसी को जॉब का भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो, अब हमें नहीं पता अगला इंसान क्या सोचता है। वो कहते हैं कि हसद में वो दुआएं करने लगे, बददुआएं करने लग जाएगा, नहीं इसकी जॉब ख़त्म हो जाए, इसकी जॉब ख़त्म हो जाए। तो वो अब, और उसके अंदर जो है वो नेगेटिविटी भर जाती है। और फिर अगर मैं उसके साथ अच्छी हूँ, आप उसके साथ अच्छे हो, वो आपको अच्छाई उसकी नज़र नहीं आएगी, बोलेगा इसने ये करती है, इसका बस ख़त्म हो जाए किसी भी तरह से। तो हम हसद बहुत करते हैं, हम किसी पॉजिटिव चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते। जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना बच्चों और माओ में और बाप में, ये पेरेंट्स और बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट या मियाँ बीवी का कॉन्फ्लिक्ट, ये यही है कि एप्रिसिएशन नहीं होती। आप एक ग्लास भी बच्चा उठा के रख रहा है तो आप उसके लिए क्लैपिंग करो, उसको अप्रिशिएट करो कि उसने खुद से उठा के रखा। अगर गिर के टूट भी गया तो उसको डांटो नहीं, उसको मोटिवेट करो, चलो दूसरा उठा के रखो। हम तो चपेट मारने लगते हैं, डांटना वो यही है ना। एक कप गिरता है तो पीछे से जो है वो माँ जूता आया माँ का बस धड़म करके। तो ये चीज़ अब हमारी जनरेशन जो है वो चलो खुद थोड़ी बहुत सुधर गई है या सुधरी हुई थी। अब हमारे माँ बाप भी तो ऐसे पले। अब जो बच्चे हैं वो बहुत, उनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हसास है। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शट अप कॉल देने वाले भी हैं। अच्छा, एक और बात कि हम अपनी लड़कियों को इतना हसास बनाते हैं, फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते, फिर उनके साथ इतनी हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती, बातचीत नहीं होती, इसलिए हमारे लड़की को मतलब 16 साल की 15 साल की लड़की को बाहर से कोई भी आके अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और माँ बाप के खिलाफ भड़का देता है और लड़की उसके पीछे भाग भी जाती है। अब वो
हम अक्सर लड़कियों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड में हमने उसके साथ क्या किया। क्या हमने बैठ के उससे बात की, उसकी बात सुनी, उसकी बात तो समझने की कोशिश की। लेकिन बाहर से आके कोई बंदा सिर्फ समझने की एक्टिंग करके हमारी बच्ची को उठा के लेके जाते हैं और हमारी बच्ची की पूरी ज़िंदगी अब किस हाथ में है हमें खुद नहीं पता चलता। जैसे कि अभी एक दुआ ज़हरा वाला केस हुआ था। अगर देखें कहीं ना कहीं, हालांकि माँ बाप, मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे माँ बाप को, मैं चाहती हूँ कि सारे हमारे पाकिस्तानी माँ बाप इसी तरह हों जिस तरह इस बच्ची के माँ बाप थे, जिन्होंने जंग लड़ी। मतलब हम छोड़ देते हैं, चलो भागी तो दफा करो, खानदान की इज्जत बहा के लेके गई, लेकिन जंग लड़ी और वो जंग एंड तक लड़ी और आज वो बच्ची उनके हाथ में है। लेकिन वही बात है कि आप ये स्टेज आने ही ना दें, आप अपनी बच्ची से बात करें, उनकी बातें जानें। अगर वो किसी फ्रेंड से, अगर उसका फ्रेंड मेल फ्रेंड भी है, चैट फ्रेंड भी है, जो भी है, उससे बात करें। ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ भी। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर हम वही कौन सा फेनिया, शिज़्नोफेनिया के बारे में बात करेंगे। ये एक अच्छी बीमारी है जो माँ कुछ जिन्नात मारा गिंदगत का, एक चीज़ें मारा गिंदग का। अक्सर हम इसको जिन्नातों में लेके जाते हैं या हम ये समझते हैं कि भाई इस पर कोई साया आ गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए इसके लिए, और इसके बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है इस पे बात करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, साड़ी ब्रेक की साड़ी में वाशत के जो तंजिया करने की बनी मेरे निश वाशत के गोली चारू का ब्रेक अच्छी सारी चुके मैं कपैती कपुत्रान कर गए थे, खासकर जहनी बीमारियाँ नहीं, जो जहनी अमराज जो है ना, मैं इग्नोर करी, नज़रअंदाज करी, खुदा ना मशर इग्नोर मखने था। खैर मैं वती जिंद भी इग्नोर कर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ वती अगर मैं वती ख्याल ये बिकनी वती जहनी ख्याल बिकने गौर बिकने कि शायद मैं कोई बीमारी आमाच बेगी, तो शायद इसी हाल में वतीकरा भी हस्ती। अच्छा, अनीमा नामरी शिज़्नोफेनिया, ठीक लिया मैंने? हाँ, थोड़ा सा ठीक है। हाँ के यहाँ शुक्र है सुबह से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ। तो ये एक अच्छी बीमारी, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग आवाज़ें सुनते हैं, कैरेक्टर्स सामने आते हैं। अब ये क्या है उसके बारे में तफसील जो है हमें महविश बताएगी जी। अच्छा, शिज़्नोफेनिया एक दिमागी बीमारी है, ठीक है। इसका शुरू ये होता है कि आपको पहले डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन मतलब कि आपको कुछ महसूस होगा, आवाज़ें आएंगी, ठीक है, किसी की भी आवाज़ हमें महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई है। हाँ, ये इसको अगर मैं आम जबान में कहूँ तो ये वहम की बीमारी है, और वहम का कोई इलाज नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर किसी को शिज़्नोफेनिया होता है तो वो काउंसलिंग सेशंस भी उसके साथ चलते हैं, और मेडिकेशन उसकी लॉन्ग लाइफ चलती है जब तक वो ज़िंदा है, और उसमें भी ये चांसेस नहीं है कि वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, ठीक है, वो बेहतर हो सकता है। शिज़्नोफेनिया दरियाफ्त कैसे की बीमारी, क्योंकि अक्सर हम पुराने, अगर हॉलीवुड को भी जाएं तो वो पुराने ऐसी चीज़ें फिल्में बनाती हैं, जिन्नातों वाली फिल्में बनाती कि भाई बंदी देख रही है, बंदी ने हिट किया खुद को। तो ये अचानक कैसे पता चला कि ये बीमारी है? ये जो है आपको सडन आप कहीं जा रहे हो, और वहम तो कुदरती आता है ना, मुझे तो बहुत आता है। हाँ, ठीक है, वहम आ गया कि अब मेरे, अच्छा, वहम भी ऐसे हैं कि गाली बिल्ली रास्ता काट गई तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा कल्चर। हाँ, ठीक है, वहम है। ये चीज़ जब आपको एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे होगी ना, वो चीज़, वो बिल्ली देखकर आपके अंदर फिजिकली चेंजेस आएंगे, ठीक है, आप, हाँ, खौफ आएगा, या फिर आप जो है वो खुद को कमरे में बंद रहना पसंद करोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करोगे। हाँ। तो वहम जो है वो उसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाते हैं, आपका परसेप्शन, ये जो है ना परसेप्शन की बीमारी है, आपका नजरिया चेंज होता है। इसका जो इनिशियल स्टेज है कि आपको महसूस होता है कि आपके साथ कोई और है। हाँ, और उसके अलावा आपको अपने जिस्म पे सोमैटिक डिल्यूजन्स होंगी, कुछ चल रहा है। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है, कभी कभी ऐसे बोलते कोई कीड़ा चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे ले जाते हैं उसको, नहीं
झाड़ना शुरू कर देंगे, खुद को खड़े होके भागना शुरू कर देंगे, बिल्कुल पता चल जाता है कोई है, कि कुछ वो है। कुछ है, ठीक है। उसके बाद आपको वहम होगा कि मेरा जो है वो स्पाउस है, पार्टनर है, वो मुझे धोखा दे रहा है। बीवियाँ जो शक्की मिजाज बीवियाँ होती हैं, ठीक है, और कुछ शक्की मिजाज आदमी भी होते हैं। मैं आपको कहानी बताऊं कि सिविल हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आता था कि वो आदमी जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार था। वो कहता था कि मुझे एक बाबा नज़र आता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी गलत काम करती है। तो वो अपनी बीवी को ताला लगा के आता था, सेशन लेने भी वो ताला लगा के आता था, और बाकायदा उसने अपना जो उस बाबा का स्केच भी हमें बताया था कि वो उनकी वाइट दाढ़ी है और वो यहाँ खड़े हुए हैं और अभी मेरे पास बैठे हैं, ये बोल रहे हैं मुझे, अभी भी बोल रहे हैं कि तेरी बीवी आपको पूरा कैरेक्टर देखे, पूरा कैरेक्टर। और इतना ये होता है ना कि वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वो उनकी रियल लाइफ ख़त्म हो जाती है और उनका बिहेवियर जो है वो उनके बस में नहीं होता। दिमाग आपको कुछ और दिखाने लग जाता है ना, आपका दिमाग फैंटेसी दिखाने लग जाता है। आप अब एलियंस जो है वो एलियन मेरे ख्याल में तो एलियन नहीं है, ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि ये भी जो है वो एक परसेप्शन है अमेरिकन का, जर्मन का। इनका हर परसेप्शन पूरा तो हुआ है जालिमों का, सही है, ये पूरा है या नहीं, परसेप्शन है। और जो अपने परसेप्शन को सही करने के लिए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि एलियंस ऐसे हैं। अब एलियंस हैं, उनकी शक्ल भी इन्होंने बाकायदा बताई है, लेकिन हालांकि अभी तक एलियंस किसी ने देखे नहीं है, लेकिन वो उनका परसेप्शन असल में ये हुआ है कि एविडेंस कुछ नजर आए। तो एक मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री भी अभी उन्होंने बनाई है कि जिसमें एक ही टाइम पे अलग अलग जगह, अमेरिका में शायद यूएसए में एक ही टाइम पे रात को अलग अलग जगह कुछ एक वही मिला, एलियंस किस चीज़ पे बैठे, स्पेसशिप मिली है और लाइटिंग, और इन सब ने एक ही तासुरात बताए। और उसके अलावा किसी ने समंदर में एक बड़ा सा भंवर देखा ऊपर जाते हुए। तो उन्होंने असल में, और कुछ लोगों ने जो है, अच्छा एविडेंस ये है कि एविडेंस आम लोग हैं, यानी कि एक दो लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स देखे ऐसे, तो उन्होंने एलियंस की शक्ल बनाने की भाई गवाह मौजूद है, मतलब कोई वो एविडेंस नहीं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कभी आपने एक बादल देखे हैं, ठीक है, उसमें आप अपने नजरिए से देखें, अपना परसेप्शन, आपको वो शेप्स नजर आएंगी। हाँ, मैं तो बचपन से ये हमारा किसी को घोड़ा नजर आता है, किसी को लड़की नजर आती है, तो ये भी हमारा परसेप्शन होता है। हर इंसान का परसेप्शन, देखने का नजरिया अलग होता है। अगर वही बादल मैं आपको दिखाऊं, आपको कुछ और नजर आएगा, मुझे कुछ और नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये आपकी एक स्टडी भी है, साइकोलॉजी में एक स्टडी भी है, ठीक है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। तो ये चीज़ें कि हमें चीज़ तो सबको सेम एक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, सब अपना अपना नज़रिया बता रहे हैं। ये मुझे घोड़ा नज़र आ रहा है, ये मुझे बिल्ली नज़र आ रही है, ये मुझे गधा नज़र आ रहा है। तो ये जो शिज़ोफ्रेनिया, ये एक्चुअल में ये परसेप्शन, नज़रिए की बीमारी है, ठीक है। इसमें हमारा नज़रिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम वो चीज़ देखते हैं जो हमें एग्जिस्ट नहीं करती, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें मरे हुए लोग नज़र आते हैं। अक्सर हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे कि एक स्टेज पे होते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, उनको, मेरे अब्बू को नज़र आते थे, मेरे अब्बू को मतलब एक हुसैन नाम का कोई लड़का नज़र आता था, जिससे आपने कि वो लड़का, मेरे अब्बू पैरालाइज थे, तो हुसैन नाम का कोई लड़का ढोल बजाते हुए नज़र आता था। वो ढोल बजा बजा के, हमारे किचन में मेरी भाभियाँ काम करती थी, और वो ढोल बजा बजा के किचन में जाके खड़ा होकर ढोल बजाता था। तो मेरे अब्बू मेरे भाभियों को डांटते थे, अच्छा, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़का ढोल बजा रहा है और तुम लोग बैठ के काम कर। और बाकायदा मेरे भाई जब आते थे घर, तो मेरे अब्बू से शिकायती तौर पे कहते थे कि आजकल ये जो मेरी बहुएं हैं, ये मतलब एक होता ना तजलील करना, कि इस तरह की हो गई है कि एक लड़का ढोल बजा रहा है और ये बैठ के उसके सामने हंस रहे हैं। लेट अडल्टहुड में और मिडिल अडल्टहुड में हो जाती है, लेट अडल्टहुड में ज़्यादा होती है। अक्सर हैरान हो जाए, मेरे अब्बू देख क्या रहे हैं। उनका एक तो होता है, हम लेट अडल्टहुड में जाते हैं तो हमें गिल्ट फीलिंग्स आती हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब तो हमने मरना ही मरना है, तो तय होता है ना, तो अब हम अपना पिछला पूरा वक्त सोचते हैं, हमने ये किया, वो किया, ये गलती हो गई हमसे, हमें ये नहीं करना चाहता। एक गिल्ट फीलिंग होती है ना, जो हम भी अगर कोई काम करें, हाँ, उस गिल्ट फीलिंग को हाइड करने के लिए जो है ना, वो फिर अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। हम उसको फिर हम ये सोचते हैं, हर वक्त हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं,
हमारा नज़रिया बदल जाता है। अब बूढ़े लोग हैं, उनका नज़रिया अलग है। मतलब बुढ़ापे में ये शिज़ोफ्रेनिया हो ज़्यादा सकता है, हाँ, हैवी होता है, अक्सर मैंने देखा है। अच्छा, इसके अलावा किस स्टेज में ये, मैंने एक कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था प्रोग्राम से पहले कि मैंने एक इंडियन एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी, अगर आप लोग उसकी स्टोरी आप सुने या देखें, उस पर फिल्में भी बनी हैं, लेकिन उसकी स्टोरी पूरी लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उस पर, बहुत खौफनाक है भैया, रात को तो मैं पढ़ भी नहीं सकती। तो उसके साथ ये हुआ था कि उसको कैरेक्टर नज़र आती थी। अच्छा, उसने इस बीमारी ने, लोगों ने कहा कि ये बीमारी है, तो ये इस चीज़ ने उसकी पूरी कैरियर बर्बाद कर दी। अच्छा, यानी कि इंडिया से बाहर वो बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन जैसे ही इंडिया में आती थी, अब वक्त ऐसा कि बॉलीवुड में वो छा जाती थी। लेकिन जैसे ही एक साल उसके एक साल उसके पीक के होते थे, उसी साल उसको फिर से वो कैरेक्टर दिख जाती थी जो उसको डरा देती थी कि तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हें मारने वाले। इसीलिए उसके बहुत सारे केसेस भी हैं कि उसने केसेस किए काफ़ी। पाकिस्तान में मैं अगर आपको बताऊं, ये शिज़ोफ्रेनिया जिस तरह होता है, एक तो इसका एक फैक्टर है कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स में एबनॉर्मल जो है वो वर्क करने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जादू टोना, ठीक है, क्योंकि हमारा जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हम। अच्छा, आप लोग मानते हैं? मेडिकल तो इस चीज़ को नहीं, मेडिकल नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। हम लोग पे मेडिकल भी है, हाँ, थ्योरिकल भी है, सब कुछ है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना ऐसा। अच्छा, ये मैं रियल केसेस देखे हैं। क्या ये हमारे दिमाग को बिल्कुल बदल देते, शट डाउन कर देते हैं, शट डाउन कर, मतलब आप रियलिटी वर्ल्ड से निकल जाते हैं, इतना पावर होता है। आपने कभी वो देखे हैं जो रोड पे दीवाने घूम रहे होते हैं, उनको दीवाने कहते हैं, जो चर्स वगैरह पीते हैं और एडिक्टेड होते हैं, उनकी भी तो ये वर्ल्ड होता है। हेलुसिनेशन वाला, डिल्यूजन वाला, शिज़ोफ्रेनिया वाला अपनी हाइजीन भूल जाता है। वो आपने देखा नहीं वो कैसे घूम रहे होते हैं, शलवार भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, वो ऐसे, और अपनी दुनिया में वो अपने आप को, जिस तरह आप कह रहे हो ना कि वो अपनी दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, बिल्कुल। हम जो है वो बहुत सूट बूट में निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा परसेप्शन उनका, वो रियल वर्ल्ड से हट जाते हैं, वो अपनी ही एक दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स उनके अपने बनाए हुए हैं। अच्छा, अक्सर हमें लड़कियों को अगर हम देखें तो एक वक्त था कि ख़ासकर बलोचों में या पाकिस्तानी कौम की अगर बात करें, सिंधी बलोच या कोई भी महाजरों में भी ये होता है काफ़ी कि लड़कियों पे जिन आ गया, और लड़की जो है अपने सामने कोई कैरेक्टर देख लेती है, चीखती है, चिल्लाती है, फिर हम उसको पीटते हैं या कोई भी हम इसको एक तौर पे रूहानी अमाल के लिए भेज देते हैं। तो क्या ये भी इसी बीमारी की अलामत है? एक ये होता है कि चलो वैसे तो इतनी यंग एज में बहुत कम होता है, ठीक है। अब वो जैसे किसी लड़की के घर का माहौल सख्त है और या वो उसकी कोई बात नहीं मान रहे, तब वो ये कॉन्सेप्ट इख्तियार करती है कि मेरे अंदर जिन्नात आ रहे हैं, और वो सारी वही एक्टिविटीज़ करती है जो वो करना चाहती है, ठीक है। वो फिर अपने अंदर असरात जाहिर करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कराती है, एक तरीके से। हाँ, वो जो बच्चे की तरह जिद करना, चीखना, चिल्लाना, उसी तरह, और इतना खौफ दिलाती है कि पता नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, ब्लैकमेल करती है अपनी फैमिली को, और उसकी फैमिली होती भी है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की जो है उस चीज़ को हो जाती मानने है, लगती हाँ, है। मानने, क्योंकि हमारा ब्रेन, मैंने आपको बोलता है, वही करता है, वही दिखाता है जो हम देखते हैं और जो हम देखना चाहते हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि आप सोच रहे हो कि अभी खुदा ना खास्ता मैंने सोचा है कि अभी किसी की डेड बॉडी मैंने देख ली, अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया, आप यकीन करो वैसी ही न्यूज़ आएंगी, वैसी ही आप कहीं ना कहीं जाओगे, वो चीज़ आपको नज़र आएगी, या आप लोगों से बातें करेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है। एक और मेडिकल, अगर हम देखें, साइंस ने भी एक और रिसर्च की दिमाग पर कि आगे जाके वैसे कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो लोग अमली तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि हम रेस से बातें कर सकते हैं, यानी कि हम खामोश रह के दूसरे बंदे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यहाँ से वो रेज निकलती हैं, यानी कि दिमाग से निकलती है। अभी मेडिकल, मैंने सुना है कि इस बात पे काम करी कि आप अपने रेज से, जो दिमागी तौर पे अक्सर हम गुस्सा हो जाते हैं, तासुरात या रेस से हम। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि वो इस तरह से कह रहे हैं, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, तो हमारे सामने, हमारी अंदर एक वाइब्स हैं जो आपस में मिल रही हैं। अभी हम पॉजिटिव वाइब्स कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव हो तो आपकी नेगेटिव वाइब्स मेरे अंदर भी आएंगी, और ये एक मतलब फैक्ट है। आप जैसे बैठे हो, मैं देखे आप जैसी बैठी हूँ, अब मैं थोड़ी देर में पोस्ट चेंज करूंगी, खरबूजे को देख के रंग लाते हैं, ये चीज है।
हमें कितना असर होता है हमारी गैदरिंग का, हमारे माशरे का, हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर अपने अंदर ये चीज़ देखती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी गैदरिंग अलग टोन के लोगों के साथ थी कि जो फुदकने वाली लड़कियाँ, तो मैं भी ऐसी हो गई। स्कूल में अलग थी, और अभी मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में गई तो जिस कैरेक्टर्स के साथ मैं बैठी हूँ तकरीबन मेरे मिजाज ने वो चीज़ें एक्सेप्ट करके अमल किया है। तो ये कितना हम लोग कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं भाई इस चीज़, और हम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं। हाँ, मतलब डाइवर्ट बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी होते और ये फैक्ट है। आप अगर किसी और के सामने बैठो और कोई आपके सामने बैठे तो आप जो पोस्चर इख्तियार करोगे अनकंडीशनली, ठीक है, अनअवेयरनेस, वो उसे पता नहीं होगा लेकिन वो उसी पोस्चर में आके बैठेगा। आप यकीन करें, एक वक्त था जब मैं इतनी जल्दी दूसरे के जो एक्शंस होते थे या उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता था, मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती थी कि मैं यहाँ तक कि फिल्में देखकर भी जो कैरेक्टर मुझे पसंद आता था मैं उसी कैरेक्टर के तरीके से बातें करना शुरू हो जाती थी। फिर हाँ, निकल जाती थी, लेकिन ये था कि कितनी सेंसिटिविटी होती है हमारे अंदर। तो ये आप जो कहते हैं ना लड़कियों के बिहेवियर में जो चेंज आता है, ये सबसे बड़ा चेंज जो मेरे ख्याल में ये नॉवेल्स पढ़ने से भी आता है, ठीक है। जो फैंटेसी वर्ल्ड ना, अब ऐसा लड़का जिसके अंदर हर क्वालिटी हो वो कहीं नहीं मिल सकता। अब वो नॉवेल्स में तो वो एक नॉवल है, उसको एक नॉवल की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, अपने दिमाग में वो कैरेक्टर घुसा लेती हैं और फिर वो हर लड़के के अंदर वो चीज़ देखती हैं। अब लड़की है, आजकल तो नॉवेल्स नहीं है, आजकल हम ड्रामा देखते हैं। हाँ, वही। और ड्रामे में भी आपको हर चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको, अब एक ड्रामा चल रहा है, आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं इसलिए हमें वो चीज़ नेगेटिव बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, और वैसे भी बुराई बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव जो चीज़ें वो उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जो अच्छाई का असर है वो लॉन्ग टर्म रहता है, देर तक रहता है। बुराई का छोटा होता है। हाँ, लेकिन अच्छाई का असर जो है, आपकी पॉजिटिविटी में हमेशा कहती हूँ कि सुबह, अपने इंट्रो में हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठते ही ज़रा, हालांकि हम सब नहीं सोचते, मैं भी इस चीज़ में बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मेरा जहन जो है वो, हमें मंकी माइंड कहा जाता है कि अगर मुझे कोई मनफी तासुरात दे किसी चीज़ के लिए, तो अचानक मैं उस चीज़ को कवर करती हूँ कि भाई मैं क्यों सोच रही हूँ, फिर मैं जाके कोई और चीज़ सोचती हूँ। तो अक्सर मैं कहती हूँ कि सुबह उठते ही मुस्बित सोचा करें, क्योंकि मुस्बित सोचने से मैंने अक्सर देखा है आपकी शक्ल बड़ी फ्रेश रहती है, ग्लो आता है ना। हाँ, आपका फेस बड़ा मासूमाना, बड़ा फ्रेश रहता है। और मैंने तकरीबन, जो आपने कहा कि गुस्से वाले जो हासिद लोग हैं, छोटी उम्र की लड़कियों को भी मैंने देखा, उनका जो चेहरा होता है वो बड़ा खड़कनाक, वो बड़ा सख्त, छाइयाँ आती हैं जी। वो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी बनाई हुई हैं, अपनी बनाई। कोई क्रीम उस वक्त तक असर नहीं करेगी जब तक आप इंटरनली खुश नहीं हो। अच्छा, मेडिटेशन जो है वो कितना कारआमद होता है मेंटल हेल्थ के लिए? मेडिटेशन मेरे ख्याल में तो आप मतलब बहुत कारआमद ये होता क्या मेडिटेशन? आजकल तो सब इसकी तरफ जा रहे हैं। मतलब मेडिटेशन होता है कि आप जो है वो आंखें बंद करके अपने आप को, सिर्फ अपने आप को महसूस करें, फोकस करें, खुद की बुराइयां और अच्छाइयां नोट करें, ठीक है। आंखें बंद करें, और वैसे भी मेरे ख्याल से है इस्लाम में कि आप सोने से पहले आंखें बंद करके सोचें। ठीक है। और मतलब कितने बहुत कम सेकंड के लिए आप आंखें बंद करें और रिलैक्स फील करें। वो मेरे बोलते थे ना, ऐसे देखते थे, मैं कहती थी अब्बा आप ऊपर क्या देख रहे हो? तो मेरा वो कहते मैं अपने दिमाग को झाड़ू मार रहा हूँ। मैं हैरान होती थी, भाई झाड़ू मारना दिमाग को, ठीक है। ये चीज़ है, आप मेडिटेशन, आप रिलैक्स कमरा बंद करके बैठे, और हम अपने आप को टाइम नहीं देते। हम लोगों ये भी चीज़ है ना कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और हमारे यहाँ पे अब वो कॉन्सेप्ट हो गया ब्रांड का। क्या अब मैं आपको ये बताऊं कि लड़कियां जो है वो क्यों घर टूट रहे हैं, क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों तलाक़ें हो रही हैं? हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए। एक लड़की, आपकी शादी अमीर घर में हुई है, मेरी गरीब घर में हुई है, तो मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है ना कि मुझे वो सहूलतें नहीं मिल, ख्वाहिशात, अपनी हैसियत से बढ़ के ख्वाहिशात, अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकते, नहीं करने, सब्र और तहम्मुल हम में है नहीं। अच्छा, क्योंकि मुझे अचानक बोला गया, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा, बहुत अजीब सा एक वक्त गया, मतलब पता ही नहीं चला, तो मुझे बोला गया कि प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है हमारा। तो महविश, फिर आप आएंगी जी इंशाल्लाह। तो एक टॉपिक रखे, हम दोनों बात करेंगे, दोनों बहनें आपस में डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे टाइम का पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। और एक छोटा सा मैसेज अगर आप मुख्तसर सा देना चाहें तो। मैसेज यही है कि अपनी मेंटल हेल्थ
पे ध्यान दें, ठीक है। अपने लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों से बात करें, अपने प्यारों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं, क्योंकि हर इंसान जो है इल्हामी नहीं होता। आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सामने वाले इंसान को नहीं पता लगेगा जब तक आप कोई बिहेवियर शो नहीं करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव रहें और खुशियाँ बखेरें। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई तो आपके वाइब्स भी पॉजिटिव ही है कि मैं हंस रही हूँ कब से। मैं विश से फिर मुलाकात होगी। मैं विश थैंक यू अगेन। गुलिशारुका आमशीमा मर्शीमा अमेका जो अगब को इसी तरह गौर और फिक्र बिकरेता अगर शुमा ये चीज़ानी अमराज है तो कहे अगर चीज़ानी अलामात आस्ती अल्लमा व इलाज बिकना है ना या तो डॉक्टर या तो वो इलाज बिकने ज़रूरी नहीं। माँ नमाज हुआनी खुदा रा याद करी, खुदा रा फोकस बिकनी आई गौर बिकनी को बेहतरीन सुकून मिले दिलानी। अमशी वो मरम से महल का बलोचा में देता इजाज़त वती खैर बिकनी थी मात पे खैर अल्लाह बिकता मैं निमगंचरी अल्लाह